प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में हिंदी में चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है समय की सुरंग, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस पाठ के लेखक हैं H.G. वेल्स और अनुवादक है श्रीविद्या चरण शुक्ल जी। इस पाठ में इन्होंने वर्णन किया कि जो लेखक है इसके मित्र ने एक टाइम मशीन बनाई थी और वह ऐसी मशीन थी जिस पर बैठकर भविष्य की यात्रा भी की जा सकती है और अतीत में भी जाया जा सकता है। तो लेखक के मित्र ने क्या किया, वह उस टाइम मशीन पर बैठ जाता है और उसमें 2 हैंडल लगे हुए थे। उसने भविष्य की सैर करने वाला हैंडल दबाया ताकि वह भविष्य की सैर कर सके। तो हैंडल दबाते ही वह पल भर में 22वीं सदी में पहुंच जाता है। उसने वहां अजीब और गरीब व्यक्ति देखे जो सुंदर तो थे लेकिन उनकी भाषा लेखक के मित्र को समझ नहीं आ रही थी। अगले ही पल वह बहुत ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसका जो काल यंत्र था यानी जो टाइम मशीन जिस पर बैठकर वह गया था वह गायब हो जाता है। उन्होंने वहां 2 तरह के आदमी देखे, एक वे जो प्रकाश में ही रहते हैं जो अंधेरे से डरते हैं और दूसरा वे जो अंधेरे में रहते हैं और प्रकाश से डरते हैं। अब जो काल यात्री है वह निश्चय कर चुका था कि जो अंधेरे में रहते हैं जिनको उसने नाम दिया था मारलोक का कि उन्होंने ही मेरा काल यंत्र छिपाया है और उसको ढूंढने के लिए वह कुएं में जाने का निश्चय कर लेता है। तो आगे देखिए चैप्टर। अब मैं कुएं के भीतर तेजी से उतरने लगा। थोड़ी देर बाद मैं धरातल पर पहुंच गया। अब जो काल यात्री है वह कुएं में जा चुका था और थोड़ी देर बाद में धरातल यानी कुएं में जो सीढ़ियां थी उनको क्रॉस करता हुआ नीचे तक पहुंच जाता है। मैंने माचिस की तिल्ली जलाई तो एक सुरंग दिखाई दी। जैसे ही थोड़ा सा प्रकाश किया, माचिस की तिल्ली को जलाया तो काल यात्री ने क्या देखा, एक सुरंग देखी। मुझे कई मशीनों के चलने की आवाज भी सुनाई दी। तो काल यात्री ने क्या अनुभव किया कि शायद कई सारी मशीनें भी चल रही हैं। मैं उसी दिशा में आगे बढ़ा जहां से मशीनों की आवाज आ रही थी। थोड़ी दूर जाने पर मैंने देखा सुरंग खत्म हो गई है और एक खुली जगह में तरह तरह की मशीनें लगी हैं। तो थोड़ी दूर जाने पर काल यात्री ने क्या देखा, सुरंग तो खत्म हो चुकी थी और जहां से मशीनों की आवाज आ रही थी ना, वहां एक खुली जगह में अनेकों मशीनें लगी हुई थी। यह आवाज उन्हीं की थी, यानी कि यह आवाज उन्हीं मशीनों की थी। मुझे लगा जैसे मशीनों के पीछे मारलोक छिपे है। तो काल यात्री ने को क्या महसूस हुआ कि शायद ये जो मशीनें हैं ना, इनके पीछे जो मारलोक लोग हैं ना वो छिपे हुए हैं। माचिस की तिल्ली बुझते ही अंधकार में वे सब मुझ पर टूट पड़ेंगे क्योंकि वे तो प्रकाश से डरते थे और काल यात्री ने माचिस की तिल्ली जला रखी थी। लेकिन वह सोचता है जैसे ही माचिस की तिल्ली बुझ जाएगी वे मुझ पर टूट पड़ेंगे। मेरी आशंका सच निकली। इनका जो शक था ना, जो संदेह था, वह सच हुआ। माचिस की तिल्ली बुझते ही वे सब शोर करते हुए मुझ पर टूट पड़े। जैसे ही माचिस की तिल्ली बुझी वे सब चिल्लियां मारते हुए काल यात्री पर टूट पड़ते हैं। मैंने तुरंत एक तिल्ली जलाई। काल यात्री ने शीघ्रता से जो उसके पास ना माचिस थी तो उसने क्या किया, फटाफट से एक और तिल्ली जला ली। वे चीखते हुए पीछे हट गए। मौका पाकर मैं दौड़ा। उन्होंने किलकारियां मारी और क्योंकि वे प्रकाश से डरते थे और वे पीछे हट जाते हैं। जैसे ही उन काल यात्री को मौका मिला वह वहां से दौड़ पड़ा। सामने एक कुएं की सीढ़ियां थी। मैं उनके सहारे चढ़ने लगा। सामने देखा जैसे कुएं में सीढ़ियां तो लगा ही रखी थी उन्होंने, तो वह उन सीढ़ियों से चढ़ने लगा। उन्हें किसी तरह धक्का देता हुआ मैं कुएं से बाहर आ गया। बड़ी मुश्किल से जो काल यात्री था वहां उन मारलोक लोगों से बचकर बाहर आया। अब कोई खतरा नहीं था। चारों ओर दिन का प्रकाश था क्योंकि वह कुएं से बाहर आ चुका था। चारों तरफ अब क्या था, प्रकाश था। प्रकाश में मारलोक निकल नहीं सकते थे क्योंकि वे अंधेरे से डरते थे। बाहर उन लोगों की भीड़ लगी हुई थी, उनमें वीणा भी थी। उन लोगों की यानी जो लोग प्रकाश में रहते थे ना, उनकी भीड़ लगी हुई थी और उनमें वीणा भी थी। मुझे देखते हुए खुशी से चीख पड़ी। क्यों? क्योंकि उनको ये लगा कि शायद ये अब वापस नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही काल यात्री वहां से बाहर आया तो वे खुशी से चिल्लाने लगे। मैं बेहद थक गया था। नीचे की दुनिया में मेरा दम भी घुट गया था। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया क्योंकि जैसे ही
वह कुएं से बाहर आया, उसका वहां मतलब दम घुट चुका था क्योंकि बिल्कुल बंद जगह थी वो, और इससे वह क्या हुआ, बेहोश हो गया वह काल यात्री। थोड़ी देर बाद मुझे होश तो आ गया, पर तरह तरह की चिंताओं ने मुझे घेर लिया। कुछ देर बाद इनको होश आया, लेकिन अनेकों चिंताएं इनको घेरने लगी। यह तो तय था कि मेरा कालयंत्र मारलोक लोगों ने ही छिपाकर रखा था। ये तो पक्का था कि इनका जो कालयंत्र था ना, वह किसने छिपाया था, जो लोग अंधेरे में रह रहे थे और जिनको कालयात्री ने नाम दिया था मारलोक। पर कहाँ, पहले यह पता लगाना जरूरी था कि उन्होंने मेरा कालयंत्र कहाँ छिपाकर रखा है। अब मैं इसी उधेड़-बुन में लगा रहता। किस उधेड़-बुन में, कि मुझे अपना कालयंत्र मिलेगा कैसे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते मुझे एक दूर तक नीली इमारत नजर आई। एक दिन जो कालयात्री था घूम फिर रहा था, तो उसने बहुत दूर क्या देखी, एक नीली इमारत। मेरे मन में उत्सुकता जागी और मैं पंखदार मूर्ति की ओर लौट पड़ा। लेखक के मन में उत्सुकता जागी, उसको देखने की इच्छा हुई और वह उस पंखदार मूर्ति के पास वापस आ जाता है। मेरा इरादा वीणा के साथ उस इमारत में जाने का था, और वह पंखदार मूर्ति के पास क्यों आया था, ताकि वहां से वह वीणा को अपने साथ उस नीली इमारत में ले जा सके। वीणा मुझे मिल गई, उसे लेकर मैं उस नीली इमारत की तरफ बढ़ चला। वह नीली इमारत दरअसल एक पुरातत्व संग्रहालय की थी। वह नीली इमारत क्या थी, जिसमें जो बहुत पुरानी पुरानी चीजें होती है ना, म्यूजियम बोलते हैं जिसको हम, वो था वो। मैंने उसमें तरह तरह की वस्तुएं देखी। कुछ वस्तुएं हमारे इस जमाने की भी थी, क्योंकि वो तो म्यूजियम था, वहां तो ऐसी चीजें रखी जाती हैं जो बहुत मुश्किल से मिलती हैं। तो कुछ वस्तुएं कालयात्री ने ऐसे भी देखी जो इस जमाने की थी। कांच की एक पेटी में एक माचिस की डिब्बी भी रखी हुई थी। उसे देखते ही मैं खुशी से उछल पड़ा। तो वहां कालयात्री ने क्या देखा, वहां एक कांच की पेटी में माचिस की डिब्बी रखी हुई थी। उसको देखते ही जो कालयात्री थे वह खुशी से उछल पड़ा। क्यों? क्योंकि उसको तो माचिस चाहिए थी ताकि वह प्रकाश कर सके और मारलोक लोगों को डरा सके। मैंने कांच तोड़कर वह डिब्बी निकाल ली। इसी तरह एक पेटी में मुझे कपूर मिल गया। कपूर से भी तो आग जलाई जाती है, तो एक डिब्बी में इनको क्या मिला, कपूर। अब मैं मारलोक लोगों से संघर्ष के लिए तैयार था, क्योंकि उनको डराने का, उनसे संघर्ष करने का एकमात्र उपाय था प्रकाश। एक स्थान पर मुझे लोहे का एक डंडा दिखाई दिया। उसे उठाते ही मुझ में दुगनी शक्ति आ गई। तो एक स्थान पर इन्होंने क्या देखा, एक लोहे का डंडा। उस डंडे को भी उठा लिया कालयात्री ने, ताकि वह उनका सामना कर सके, लड़ सके उनसे। तो उसको उठाते ही इनके अंदर दुगनी शक्ति आ गई। वीणा मेरी सारी कार्यवाही ध्यान से देख रही थी, क्योंकि वीणा भी उस पुरातत्व संग्रहालय में कालयात्री के साथ गई थी। मैं उसे लेकर इमारत के बाहर निकल आया, और उसने क्या क्या लिया वहां से, माचिस की डिब्बी, कपूर और एक जो लोहे का डंडा था, वो कालयात्री ने वहां से लिया। जैसे ये देखिए कालयात्री है, इसके हाथ में डंडा है, और इसने कुछ एक जैसे घास जैसी कुछ लकड़ियां सी ले रखी है, उसमें आग जला रखी है। साथ में वीणा है, काफी खुश है इनको देखकर। अब यहाँ तक हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं वो देखिए। रात होते ही नन्हे लोग कहाँ छिप जाते थे? रात होते ही नन्हे लोग इमारत में छिप जाते थे। टॉर्च के प्रकाश में कालयात्री ने क्या देखा? टॉर्च के प्रकाश में कालयात्री ने एक बड़ी बड़ी लाल लाल आंखों वाला, सिर पर घने बालों वाला एक अजीबोगरीब विचित्र जीव देखा। कालयात्री ने धरती के नीचे रहने वाले लोगों का क्या नाम रखा? मारलोक। माचिस की तिली बुझते ही कालयात्री पर कौन टूट पड़े? मारलोक लोग। नीली इमारत क्या थी? नीली इमारत जैसे हमने अभी पढ़ा एक पुरातत्व संग्रहालय थी। काल यंत्र कहाँ छिपा कर रखा गया था? काल यंत्र वहां चबूतरे के पास कुएं में छिपाकर रखा गया था। तो शायद मतलब ये इनको संदेह था, क्योंकि उस टाइम मशीन के जो पहिए थे ना, उनके निशान उन्होंने वहां देखे थे। तो प्यारे बच्चों, ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो काल यात्री है अपने काल यंत्र को ढूंढने के लिए अनेक तरीके अपनाता है, जिससे कि वह अपना काल यंत्र ढूंढ सके और वापस अपनी दुनिया में जा सके।